आप जो है कहाँ तलाक कोर्ट के हिसाब से ले रहे हैं? देखिए, आप तो 3 तलाक अब आपको याद 3 महीने में 3 तलाक आपको याद दिलाना हो, आप भी मत दीजिए। क्या उनकी शादी शरीयत के हिसाब से होती है? आप भी भाई शादी, अब मेरी शादी सप्तपदी के हिसाब से हो रही है, तो क्या हमको कोर्ट से तलाक नहीं मिलना चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो एक वुमेन को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिलाने के लिए आया था। मुस्लिम महिला जो तलाकशुदा है उसका भरण पोषण उसके रिश्तेदार करेंगे। ये जरूरी नहीं है, ये गैर जरूरी फैसला है, और इसके पीछे जो वीमेन जस्टिस की बात की जा रही है वो वीमेन जस्टिस तो है ही नहीं है। हो गया तलाक मतलब संबंध विच्छेद, निकाह मतलब संबंध स्थापित होता है। तो संबंध विच्छेद जब हो गया तो आप गुजारा भत्ता किसका मांग रहे हैं? धर्म मानने की स्वतंत्रता। फिर सिविल लॉ में आप शरिया कानून क्यों नहीं मानते? सिविल लॉ में नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर देश में नई बहस छिड़ गई है। न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के हक में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उन्हें भी अन्य धर्मों की महिलाओं की तरह पति से गुजारा भत्ता पाने का हक है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इसमें विवाद क्या है? विवाद यह है कि एक धड़ा जो शरिया कानून के अनुसार अपने मामलों का निपटारा करना चाहता है, वो मुस्लिम महिला अधिनियम तलाक और अधिकारों का संरक्षण 1986 के आधार पर अपने मामलों का निपटारा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीआरपीसी की धारा 125 के धर्मनिरपेक्ष और धर्म तटस्थ प्रावधान पर मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 को तरजीह नहीं दी जाएगी। न्यायालय के इस फैसले को लेकर जो मुख्य सवाल उठ रहे हैं वो ये हैं कि क्या ये फैसला देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। एक सवाल यह भी है कि क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने से मजहब की स्वायत्तता पर कोई आंच आती है? हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी, हम इनके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम जुड़ते हैं लॉ ग्रेजुएट अभिलाषा चतुर्वेदी से, जो इस फैसले के कानूनी पहलुओं पर बात करेंगी। अभिलाषा, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। आपसे ये प्रश्न पूछना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें 2 कानूनी पहलुओं की चर्चा हो रही है। एक तो सीआरपीसी की जो धारा 125 है, अभी वो पूर्ववर्ती हो गया है सीआरपीसी, उसका नाम बदल गया, लेकिन उसी के तहत ये सुनवाई हो रही है। और दूसरा ये जो मुस्लिम महिला अधिनियम 1986, इन 2 बिंदुओं के बीच पे सारी बहस छिड़ी हुई है। तो आप पब्लिक को ये बताइए कि सीआरपीसी की धारा 125 में क्या प्रावधान है? सीआरपीसी की जो धारा है 125 वो एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है, जो कि हर रिलीजन के वुमेन्स को जो भी मैरिड हैं उनको उनका अधिकार दिलाता है मेंटेनेंस के रूप में। और उसके अंदर कोई भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, क्योंकि वो एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। तो उसके तहत सारी महिलाओं को अधिकार है कि अपने पति से वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस उनके गुजारे के लिए। लेकिन जो 1986 का जो कि एक्ट था, उसमें जो राजीव गांधी के समय पे लाया गया था, उसके अंदर ये था कि उनको जो मेंटेनेंस मिलेगी वो इद्दत पीरियड तक मिलेगी। लेकिन जो मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक मिलेगी तो उनके आगे का जो सर्वाइवल रहेगा वो काफ़ी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको तो आगे चल के कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं रहेगा। ना ही उनके कोई परिवार के सदस्य सपोर्ट करेंगे, ना ही पैट्रियार्कियल जो कि उनकी एक सोसाइटी है वो सपोर्ट में रहेगी, क्योंकि वो एक फीमेल है। तो एज पर उनको कोई सपोर्ट तो मिलेगा नहीं किसी से भी। तो इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो एक वुमेन को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिलाने के लिए आया, ताकि महिला जो है यहाँ पे जो है वो एक तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सके और स्टेबल रह सके, ताकि उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल न्यूट्रल इसलिए बोला जा रहा है कि अगर किसी भी पुरुष के पास वो इस लायक नहीं है कि वो महिला को मेंटेन कर सके, तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कंपल्शन नहीं है कि वो मेंटेन करे, क्योंकि अगर वो उस लायक है, एबल है मेंटेन करने के लिए, तभी वो मेंटेन करेगा। अगर एबिलिटी नहीं है देन वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं मेंटेन करेगा। तो इस वजह से ये जो लॉ है वो काफ़ी अच्छा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट लैंडमार्क माना जाएगा महिलाओं के लिए। बिल्कुल ठीक है अभिलाषा, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब चलेंगे खालिद जी की तरफ और आगे की चर्चा हम उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी हैं, तो हम खालिद जी से चर्चा आगे जारी रखते हैं।
नमस्कार। खालिद जी, ये जो प्रावधान आए हैं, तो जो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे ये लगता है कि जिस तरह से इसको सेलिब्रेशन का अंदाज दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ नया तो ऐसा है नहीं। केवल ये पक्ष है कि आपने जो ये बात कही, और अभी हमारे साथ जो गेस्ट एक और मेहमान जो मौजूद हैं, वो कह रही थी कि ये न्यूट्रल जेंडर लॉ है ना, कि कोई इसमें जेंडर की बात तो हो नहीं रही है, ये इसमें एक समानता की बात हो रही है, मानवीय पक्ष जो है इसमें हावी है। तो समझना ये है पहले कि इसमें अगर आप मुस्लिम को ला रहे हैं तो आपको शरीयत को समझना पड़ेगा कि आखिर शरीयत कहता क्या है। आपको ये कम से कम समझना होगा कि निकाह क्या है, तलाक क्या है, और तलाक की शर्तें क्या हैं, निकाह की शर्तें क्या हैं। तभी तो हम लोग तलाक, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे खालिद जी। सबसे पहले हम कोर्ट के फैसले पर आप सिंपल एक सरल जवाब चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके पहलुओं से, उसके जो रिजल्ट है, जो उसने अपना फैसला सुनाया है, उससे आप सहमत हैं या असहमत? पहले ये जाहिर कर लीजिए, उसके बाद आगे बात देखिए, करते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, वो जो निर्णय देता है हम सब के लिए मान्य है। लेकिन हाँ, उस पर हम अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं, अपनी कमेंट ज़रूर रख सकते हैं। तो कमेंट मेरा यही है कि ये ज़रूरी नहीं है, ये गैर ज़रूरी फैसला है, और इसके पीछे जो वीमेन जस्टिस की बात की जा रही है वो वीमेन जस्टिस तो है ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो यूसीसी तो लागू है नहीं हमारे यहाँ अभी, आगे जब भविष्य में यूसीसी लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, तो देखा जाएगा कि उस वक्त क्या चीज़ें बनती हैं। उसमें सारे पक्षों से बातचीत होती है कि नहीं, एक कॉमन लाइन चुना जाता है कि नहीं, जो कंट्रोवर्सी है उसको सेट असाइड किया जाता है कि नहीं, तब वो देखा जाएगा। लेकिन ये जो डिसीजन है, इसमें आपको क्या लगता है कि हम इस पर एक चर्चा करना चाहेंगे कि तलाक जब आपका हो गया, संबंध विच्छेद हो गया, तलाक मतलब संबंध विच्छेद, निकाह मतलब संबंध स्थापित होता है। तो संबंध विच्छेद जब हो गया तो आप गुजारा भत्ता किसका मांग रहे हैं, तलाक का या निकाह का? किसका आप गुजारा भत्ता मांग रहे हैं? गुजारा भत्ता आप किसका ले रहे हैं? तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको जो निकाह है उसका कंसेप्ट समझना होगा, तलाक का कंसेप्ट समझना होगा। देखिए, माननीय न्यायालय के कमेंट्स पे मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा वर्डिक्ट हम ना पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं, इतनी हमारी सलाहियत नहीं है। जो विषय विशेषज्ञ हैं वही बताएंगे कि क्या वर्डिक्ट है और उसमें क्या लाइन ऑफ एक्शन है। लेकिन मुझे जो जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक मेरा जो तर्क है वो तर्क यही बनता है कि भाई शरीयत में निकाह होता है, इट्स ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। निकाह इज़ ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें शर्तें होती हैं, उन शर्तों को पूरा करते हुए निकाह सोलेमनाइज होता है काजी की उपस्थिति में। बाद में उसको रजिस्ट्रेशन भी कराया जाता है। आपका जो कहना है वो चूंकि लाइन आपने कह दिया है, जैसे तलाक का गुजारा भत्ता, जैसे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, मेरा ये कहना है कि जो निकाह होता है सोशल बॉन्डिंग है आपके यहाँ, कोई धार्मिक ये नहीं, हाँ, डिवाइन नहीं है, इट्स नॉट दैवी, डिवाइन नहीं। चलिए, सोशल बॉन्डिंग है, ऐसा तो क्रिश्चियनों में भी है, अदर जो रिलीजन है उनमें भी सोशल बॉन्डिंग है, गुजारा भत्ता तो वहां दिया जाता है। आप एक बार तलाक कह के किसी भी महिला को आप हर दायित्व से मुक्त कैसे हो जाएंगे? ये बताइए। कोई आपके साथ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल भी आपके साथ गुजार सकता है वो, और आपके बच्चों की माँ है, आपके बहुत सारे, ठीक है, आप इससे इनकार कर सकते हैं क्या कि वो आपके बच्चों की माँ है? तो आपके कहने का अर्थ तो ये है फिर कि सिर्फ जो तलाक होता है, डिवोर्स होता है, वो मुस्लिम कम्युनिटी में ही होता है, नहीं, दूसरी कम्युनिटी में नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि गुजारा भत्ता जिस कम्युनिटी में होता है वहाँ गुजारा भत्ता देने का मैं प्रावधान क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ बड़े रिस्पेक्ट के साथ कि भाई जब हर कम्युनिटी में तलाक होता है तो तलाक क्यों होता है? तलाक इसीलिए होता है, इन परिस्थितियों में होता है कि जब दो लोग जो हैं साथ नहीं रह पाते हैं, उसके तमाम कंडीशंस होते हैं, है ना, आपस में बन नहीं रही है, आपस में उनके प्रेम भाव रहा नहीं जैसा कि शादी के समय रहा था, साथ नहीं रह सकते हैं तो डिवोर्स होता है।
कोर्ट भी इसकी इजाजत देता है, बिल्कुल, है ना। तो हमारे शरीयत में क्या है कि हमारे यहाँ निकाह शरीयत के अकॉर्डिंगली हो रहा है, तो तलाक भी शरीयत के अकॉर्डिंगली होगा। ऐसा क्यों? नहीं, अब ऐसा क्यों? निकाह क्यों होता है? हिंदू मैरिज, निकाह क्यों होता है? क्योंकि हमारा पर्सनल लॉ है, सिविल कोड अभी हमारे यहाँ लागू नहीं है। तो निकाह जब हमारे अनुसार होता है, शरीयत के अनुसार होता है, कुरान और हदीस के अनुसार होता है, तो हमारा तलाक भी वैसे ही होगा। एक बात बताते हैं, और तलाक के हम आपको जानकारी दे दें कि आप ये कह रही हैं कि भाई आप पूरी जिम्मेदारी से कैसे मुक्त हो गए। नहीं, तलाक जब होता है, मैं आपको बता देता हूं, तलाक जब होता है, जो मेरी जानकारी है, छोटी सी जानकारी जो मेरी है, वो ये, जो इद्दत का पीरियड होता है, यानी 3 महीने 90 दिन का जो पीरियड होता है, उसमें वो जो पुरुष है वो कंपेंसेशन देता है, गुजारा भत्ता जो है, कंपेंसेशन नहीं, गुजारा भत्ता वो देता है। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू शरीयत एक बड़ा गिफ्ट देता है, तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार देता है। बड़ा गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, वो इन टर्म्स ऑफ मनी करोड़ ऑफ रुपीस भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ अचल संपत्ति, बहुत बड़ी संपत्ति भी हो सकती है। बात पर नहीं हो रही है खालिद जी, जैसे हम लोग डेविएट हो रहे हैं। नहीं, चर्चा नहीं डेविएट नहीं कर रहे हैं हाँ, हम सिर्फ इस बात पे कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं शरीयत में इंटरफेरेंस तो है। अब जो आपने तर्क दिया उसके बदले में मैं जो तर्क दे रही हूँ, पहला तो नंबर ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अपने रिचुअल्स को पालन करने का अधिकार, आप विवाह हम सप्तपदी के जरिए करते हैं, आप जो काजी करवाता है आपके यहाँ निकाह कबूल है करके, निकाह या विवाह या शादी के तौर तरीके आप अपने ढंग से कर सकते हैं। लेकिन जहां न्याय और जस्टिस की बात है, मानवाधिकारों की बात है, महिला के अधिकारों की बात है, वहां आपके तौर तरीके कैसे चलेंगे? वहां तो भारत का कानून, भारत का संविधान चलेगा। तो फिर और उसमें नहीं इनजस्टिस किसी के साथ नहीं। मैं यहीं पे आपको क्रॉस करूंगा, काटूंगा कि जिस वर्डिक्ट की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या कहा गया आपके अनुसार? पता नहीं कोर्ट ने ये कहा है या नहीं कहा, मुझे नहीं पता है, लेकिन आपने अपने इंट्रो में और जो भी आपकी गेस्ट थे उन्होंने कहा क्या, मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं, तो मुस्लिम तो आ गया, इसलिए कि आप शरिया मांग रहे हैं और कोई नहीं मांगता है। ये किसके संदर्भ, ये डिसीजन किसके संदर्भ में आया? इसलिए ये संदर्भ आया क्योंकि एक्सेप्ट मुस्लिम, क्रिश्चियन को ऐतराज नहीं है, वो लॉ के हिसाब से डाइवोर्स लेता है। जो पारसी हैं, वो जैन हैं, जो सिख हैं, जो हिंदू हैं, वो कभी भी लॉ के हिसाब से नहीं, वो अच्छा, मुझे अपना बताइए, कानून नहीं मानते। मुझे बताइए, बाइबल के हिसाब से मुझे बताइए, कहते हैं कि यहाँ के क्या इद्दत पीरियड का वो गुजारा भत्ता देते हैं? क्या गिफ्ट देते हैं? नहीं देते हैं। आप भी मत दीजिए। क्या उनकी शादी शरीयत के हिसाब से होती है? आप भी भाई शादी, अब मेरी शादी सप्तपदी के हिसाब से हो रही है, तो क्या हमको कोर्ट से तलाक नहीं मिलना चाहिए? आप बिल्कुल कोर्ट में जा रहे हैं आप नहीं। आप मेरा जो मेन पॉइंट है, ये टोटल आके जस्टिस पे रुकता है, न्याय पे रुकता है। अब इसमें यहाँ धर्म नहीं है, यहाँ मानवाधिकार, महिला अधिकार, संवेदना की बात है। आप शरीयत की जब बात करती हैं तो उसमें जेंडर इक्वलिटी की भावना पूरी तरह से समाहित है, ये समझने की आवश्यकता है। शरीयत में महिलाओं मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, नहीं टिप्पणी कीजिए, क्योंकि ये सीधे सीधे शरीयत से जुड़ा हुआ मामला है। नहीं, अगर इसका विरोध हो रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है, विरोध नहीं, जो ये है कि वो अपनी राय रख रहे हैं, विरोध नहीं होता है ये, या अपनी राय रखना ये अभिव्यक्ति की आजादी के तहत आता है। हम अपनी राय रख सकते हैं, कोर्ट का निर्णय है वो मान्य है, लेकिन हम अपना कमेंट्स तो रख सकते हैं, इससे तो नहीं रोकता है, संविधान भी हमारा नहीं रोक सकता है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि हम इस डिसीजन को रिव्यू करेंगे, देखेंगे, उसके बाद हम आगे की जो रिव्यू पिटीशन है वो दाखिल कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हमें इसको देखना होगा कि क्या है, टोटल में क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत जल्दबाजी में किसी निर्णय पर, नतीजे पर पहुंच जाना कि ये डिसीजन जो है वो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब आपसे मेरा सवाल ये है कि भाई जब संबंध विच्छेद हो गया, तलाक मतलब संबंध खत्म हो गया, तो आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा आप टाल गई उसको कि गुजारा भत्ता किस चीज का? संबंध विच्छेद होने का? नहीं, संबंध विच्छेद होने का नहीं। क्यों आपने जो मेरा कीमती समय 10 साल बर्बाद किया, 5 साल बर्बाद किया, 2 साल बर्बाद किया और मुझ पर तलाकशुदा का जो टैग लगा के मुझे सड़क पे छोड़ दिया, उसका आपको गुजारा भत्ता देना है। आप इस आधार पे बोल रही हैं कि जो तलाकशुदा महिला है जिसको आप पूरी तरह से जानती हैं कि उसके साथ अन्याय हुआ, लेकिन क्या सारे मामले ऐसे ही होते हैं?
कोर्ट है ना उसके लिए। बहुत सारी महिलाएं भी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होती हैं। तलाक तभी होता है जब दोनों में समन्वय नहीं होता खाली है। जी कोर्ट है ना इसके लिए, कोर्ट तो फैसला करता तो ही मैं है। इसीलिए कर रहा हूं आप देखिए कि गुजारा भत्ता के भी मामले में यदि महिला दोषी होती है तो कोर्ट नहीं देता है उसको गुजारा भत्ता। कोर्ट तो है नहीं ये फैसला करने के लिए। हम अपने धार्मिक कानूनों से ऊपर उठ के अपने संविधान, अपने कोर्ट पर भरोसा करें। अब जस्टिस के लिए कोर्ट है वो फैसला करने के लिए कि वो रियल में हकदार है कि नहीं है हकदार। तो संविधान ने ही हमें, आप जिस संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो संविधान ने ही तो दिया है अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। धर्म मानने की स्वतंत्रता। फिर सिविल लॉ में आप शरिया कानून क्यों नहीं मानते? सिविल लॉ में, हाँ। सिविल लॉ में आप शरिया कानून मानिए। हमारे मैरिजेस जो हिंदू चोर चोरी करेगा तो जेल जाएगा, आप हाथ कटवाइए, तैयार हैं शरिया मानने के लिए? आपका धर्म आपको स्वतंत्रता देता है ना इसके लिए। क्या आपका संविधान इसकी स्वतंत्रता देता है? नहीं देता। ये आपका मेरा संविधान नहीं है, नहीं, ये हमारा संविधान है। तो यही बात है, और हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता यही बात है। हमारा संविधान क्रिमिनल जस्टिस के लिए एक अलग से पूरा प्रोसीड्योर बना हुआ है। यही बात मैं कह रही तो हूं। आप कैसे कह सकते हैं? सीआरपीसी का 125 भी तो वही जस्टिस कर रहा है ना। ये सीआरपीसी का देखिए सुनीता जी, आप सिविल लॉ इज अ डिफरेंट थिंग, क्रिमिनल लॉ इज अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल। अगर हाथ काटने का जहां पे प्रोविजन है, चोरी करना क्या है? ये शादी है, आप उसको समतुल्य थोड़ी कर देंगे? निकाह थोड़ी कर रहा है वो, चोरी कर रहा है। मर्डर करने वाले को फांसी की सजा, इसी पर थोड़ा सा कैपिटल पनिशमेंट, ये आप दोनों को समतुल्य कैसे कर देंगे? अब इसी पर हम आते हैं कि जो कानून ये दे रहा है कि उसके लिए अलग कानून है, जो भी चोरी के लिए हमारे संविधान, वही कानून, उसी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ना 125 धारा 125 के तहत ये दिया है। अब दूसरा चीज है ये है कि धार्मिक आधार पर कानून की मांग करना, आप अपने रिचुअल्स के लिए स्वतंत्र है ना। आप अपने मजहब का पालन, अपने पूजा पाठ को अपने ढंग से करिए, पहनावा ओढ़ावा खान पान अपनी संस्कृति का पालन अपने ढंग से करिए, आप जो निकाह है उसके तौर तरीके अपने ढंग से करिए। लेकिन हम किसी का हक नहीं देंगे क्योंकि हमारा धर्म इजाजत नहीं देता है, ये नहीं। देखिए, आप फिर से विषय जो है थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो मुस्लिम्स हैं, निकाह तभी ना तलाक होता है? अगर इस विषय को आप डिस्कस कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं, तो पहले इस बात को तो मानना पड़ेगा ना कि पहले निकाह हुआ तभी तो तलाक हुआ। हाँ, तो निकाह किस आधार पे हो रहा है? क्या जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, है ना, स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बातचीत है ये समाज में समरसता फैलाएगी, क्योंकि उनके जो विजन्स हैं, दृष्टि थोड़ी सी खुलती है। जो खुलकर बात होती है, छिपकर जो बातें होती हैं, उसमें लोगों को आधी बात समझ में आती है, आधी बात समझ में नहीं आती है। तो खुलकर मैं ये स्पष्ट बोला, बिना लाग लपेट के, जब निकाह शरीयत के अनुसार होगा तो तलाक भी शरीयत के अनुसार होगा। कैसे हो सकता है? तलाक में तलाक अधिकारों के हनन का सवाल है ना, न्याय और जस्टिस का सवाल है। निकाह में न्याय और जस्टिस का सवाल नहीं है। और निकाह भी यदि गलत तरीके से होता है, आप शरीयत के हिसाब से निकाह होता है, गलत है। यदि कोई कह दे कि जबरन निकाह हुआ है तो उस पर भी कोर्ट है। ये आपकी व्याख्या हो सकती है, लेकिन इस पे विचारणीय है, इस पे विचार करना चाहिए कि जब निकाह शरीयत के अनुसार होता है, तलाक दूसरी तरह से कैसे हो सकता है? तो तलाक आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कोर्ट में जाते हैं आप उसको मान्यता देने के लिए। खालिद जी, तलाक तो आप अपने ही तरीके से तलाक की बिदत जो है, आप जो है कहां तलाक कोर्ट के हिसाब से ले रहे हैं? देखिए, आप तो 3 तलाक अब आपको याद 3 महीने में 3 तलाक आपको याद दिलाना होगा कि सुनीता जी, सीधे तौर पे मेरा सवाल ये है कि आप किसी भी विषय को लेकर गांठ ना बना लें, गांठों को खोलना होगा। हम जब विश्लेषण करते हैं तो हमें गांठों को खोलना होगा। गांठ बांधने की बात नहीं है खालिद जी, मेन बात ये है ना कि शरिया पर ही सवाल उठते हैं, इसलिए हम लोग क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अन्य रिलीजन शरिया को समझना होगा। हाँ बिल्कुल, अन्य रिलीजन भी यदि सवाल उठाएंगे तो उनसे भी हम लोग प्रश्न पूछेंगे। ऐसा कोई गांठ नहीं बंधा हुआ है कि ऐसा है। और एक लास्ट आप क्लोज करें उससे पहले एक लाइन में कहना चाह रहा हूं कि शरिया को समझने का मतलब ये नहीं है कि शरिया की तमाम जो गलत चीजें हैं, मैं स्वीकार करता हूं बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं जिस पे बातचीत होनी चाहिए, राय लेनी चाहिए। तो शरिया को आउटराइटली रिजेक्ट करने का जो ये टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी है, ये नहीं होनी चाहिए। अब मैं स्वीकार करता हूं कि जो चीजें गलत हैं, कुछ हलाला जैसा सिस्टम है वो गलत है, अमानवीय है, उस पे स्क्रैप पूरी तरह से करना चाहिए। कहना वो चाहे शरिया हो या कोई भी रिलीजन हो, रिलीजन की कुरीतियों पर, अंधविश्वास पर, रूढ़ियों पर चर्चा होनी चाहिए, और तभी जाके हम रिफॉर्म कर पाएंगे, अपने को और सुंदर और बेहतर बना पाएंगे। तो हम लोग इसको सांप्रदायिक रंग नहीं दें। ये जो है एक मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ मसला है,
महिला अधिकारों से जुड़ा हुआ मसला है और इसको इसी अर्थ में हम लोग देखा जाएगा। तो दर्शकों, हमारी ये जो बातचीत है वो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। और बुरी भी लगी हो तब भी आप कमेंट करें, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। नमस्कार।